Good morning students. Today we do the exercise of chapter 7 climate and weather, climate and adaptation. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम द एलिमेंट दैन डिटरमिन द वेदर ऑफ द प्लेस। कौन कौन से एलिमेंट किसी भी प्लेस की वेदर को डिटरमिन करते हैं। हाँ जी, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखे है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एट दैट प्लेस। मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड किसी भी जगह के वेदर को डिटरमिन करने के लिए एलिमेंट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइक टू अक्कर ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के समय कब तापमान आपका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम होता है और कब टेम्परेचर क्या है मिनिमम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखे है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अक्कर जनरली इन द आफ्टरनून। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी दिन का कहाँ पे होता है, दोपहर के टाइम। एंड वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अक्कर इन द अर्ली मॉर्निंग। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कहाँ पे होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है फिलिप्स के आपका फर्स्ट फिलिप है द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। मतलब जो एवरेज वेदर जो बड़े लंबे टाइम के लिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। नेक्स्ट, ए प्लेस रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस विल बी। हाँ जी, लिटल रेनफॉल है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ड्राई। और टेम्परेचर इज़ वेरी हाई तो टेम्परेचर वेरी हाई क्या लिखेंगे, हॉट। तो क्लाइमेट क्या होगी उस प्लेस की, ड्राई एंड हॉट। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर फाउंड। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस कहाँ पे फाउंड होती है, पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, तो ये आपकी 3 फिलिप्स होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ फॉलोइंग एरियाज। हमने जो एरियाज आपको बताया इनकी क्लाइमेट के बारे में बताना है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और वेट मतलब हवा में नमी की मात्रा रहती है। केरला में क्या, वेरी हॉट एंड वेट। वेरी हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और थोड़े दिन बाद वहाँ पे बरसात हो जाती है, इसलिए वेरी हॉट एंड वेट। राजस्थान में क्योंकि मौसम गर्म ही होता है तो हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे क्या होती है, वेट होती है। तो इस तरह ये क्या हो गया आपके 4 जो रीजन है और उनकी क्लाइमेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रिक्वेंटली। मतलब कौन से 2 चीज़ें जल्दी बदलती हैं, वेदर और क्लाइमेट। इन दोनों में से कौन जल्दी बदलता है, इसका आंसर क्या है, वेदर। ठीक है, उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। कौन से फीचर पोलर बियर को एक्सट्रीमली ठंडी कंडीशन में रहने के लिए अडेप्ट करते हैं। वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। सेकेंड है थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लास, वाइट लार्ज पास, वाइट बॉडी, पास फॉर स्विमिंग, गिल फॉर एस्पिरेशन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि मैंने कल आपको पोलर बियर के बारे में बताया था, उसकी वाइट फर होती है और उसकी स्किन के अंदर क्या होती है, फैट होती है और उसकी कीन सेंस ऑफ स्मेल है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। तो आपने ये जो क्वेश्चंस है फर्स्ट 5 और 11th क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे करना है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ये हमें एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, जैसे डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, लाउड वॉइस, स्टिकी पैड ऑन फीट, लेयर्स ऑफ फैट अंडर स्किन, वाइड एंड लार्ज पास, ब्राइट कलर, स्ट्रॉन्ग टेल्स, लॉन्ग एंड लार्ज बिग। ये हमको 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट्स अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। आपने बताना है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ की अडेप्टेशन में हेल्प करती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर पोलर रीजन में। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन। क्या आप सोच सकते हो कि इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों रीजन में अडेप्टेड हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम आंसर ऐसे लिखेंगे। तो आपने अब आंसर को ऐसे लिखना है, जैसे आंसर सीखा है यहाँ पे आपने कॉलम ना लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन, यहाँ पे लिख देना रीजन।
ठीक है। सबसे पहले डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, कहाँ पे ये मिलता है? ट्रॉपिकल रीजन। कौन मिलता है? बियर्ड ऐप। वाइट फर हमें कहाँ मिलती है? पोलर रीजन में। इसे कौन सा एनिमल यूज़ करता है? पोलर बियर। नीड टू माइग्रेट, ये भी हमें कहाँ पे मिलता है? पोलर रीजन में। कौन सा एनिमल करता है? साइबेरियन क्रेन। लाउड वॉइस हमें किस में मिलती है? ट्रॉपिकल रीजन में। इसकी लाउड वॉइस कौन करता है? लायन और टाइगर। फिफ्थ है स्टिकी पैड्स ऑन फीट, ये भी हमें कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल रीजन में। इसका कौन यूज़ करता है? रेड आइड फ्रॉग। सिक्स्थ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये हमें कहाँ मिलता है? पोलर रीजन में। इसको कौन यूज़ करता है? पोलर बियर और पेंगुइन। सेवंथ वाइड एंड लार्ज पाज, ये कहाँ मिलता है? पोलर और ट्रॉपिकल रीजन दोनों में। ट्रॉपिकल रीजन में रेड आइड फ्रॉग और पोलर रीजन में पोलर बियर। ब्राइट कलर हमें कहाँ मिलता है? पोलर रीजन में। पोलर बियर की स्किन वाइट कलर की होती है। स्ट्रॉन्ग टेल्स कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। स्ट्रॉन्ग टेल किसकी होती है? मंकीज़ की। 10 लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये भी हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। ये किसकी होती है? ट्यूकैन की। तो आपने क्या करना है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रीजन और साथ में बताना है ये किसकी है। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरह करना है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट रहते हैं वो अपने आप को अडेप्ट उन्होंने कैसे किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर है आपका पेज नंबर 76 में। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है इट्स अ ट्रंक, it use it as a nose because of which it has a strong sense of smell. Second point है the trunk is also used by it for picking up of food. Second point है कि जो ट्रंक को वो यूज़ करता है फूड को पिक करने के लिए। थर्ड है इट्स अ टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, उसके जो टक्स है वो टीथ का काम करते हैं, जो क्या करते हैं? ट्री को बार्क कर सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री को टीयर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है लार्ज ईयर्स और एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, जो उसके बड़े कान है उसको सॉफ्ट साउंड को सुनने में भी हेल्प करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो उसके बड़े कान है उसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। तो ये आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ओके, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। ए कार्निवोर विद इट्स स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट वाइल कैचिंग द प्रे, इट्स लाइक फाइन टू इन, मतलब एक कार्निवोर है जिसके शरीर पे क्या धारी हैं, वो बहुत तेज से भागता है। ठीक है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ये कार्निवोर हमें कहाँ पे मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑप्शन हैज बेस्ट डिस्क्राइब्ड ए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। इसका आंसर क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो इस तरह हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 करने हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 की बैक एक्सरसाइज। ठीक है, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 और 12। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो, मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं, उसका रीज़न क्या है? हाँ जी, तो उसका आंसर ये है इन ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड continuous रेनफॉल दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर है और उसमें कंटिन्यूस रेनफॉल होती रहती है, इसलिए जो रीजन है सपोर्ट करता है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल इसमें क्या करें? लिव करें। जैसे मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, टाइगर, एलिफेंट, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है उसका? हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड कॉन्टिन्यूस रेनफॉल।
स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टन काइंड लिविंग इन पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। मतलब आपने एग्जांपल की हेल्प से हमें बताना है कि एक पार्टिकुलर कंडीशन में, एक पार्टिकुलर क्लाइमेट में पार्टिकुलर टाइप के एनिमल्स क्यों लिव करते हैं। ठीक है, मतलब पोलर रीजन वाले एनिमल्स ट्रॉपिकल में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते और ट्रॉपिकल वाले पोलर में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। तो हमने ये एग्जाम्पल्स लेके एक्सप्लेन करना। हाँ जी, सबसे पहले आप अपनी बुक में ये लाइन लिखोगे, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू कंडीशंस इन विच दे लिव। मतलब जो एनिमल्स है वो उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे उसके बाद, एनिमल्स इन पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स such as white fur, strong sense of smell, a layer of fat under skin, wide and large paws for swimming and walking etc. ठीक है, मतलब जो पोलर रीजन में एनिमल्स रहते हैं उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे वाइट फर है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, उनके स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है। ठीक है, वाइड एंड लार्ज, चौड़े और बड़े उनके पास होते हैं, पंजे होते हैं जो उनको स्विमिंग और वॉकिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, पेज नंबर 75 में ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, टू हेल्प देम लाइव ऑन ट्रीज मंकीज हैव स्ट्रॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग। आप लिखोगे आप पे पहले, इन ट्रॉपिकल रीजन, in a tropical region to help them live on trees monkeys have strong tails for grasping branch, their hands are such that they can easily hold on the branches। यहाँ तक लिखो। मीन्स सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट आपने ये वाली लाइन लिखनी है, सेकंड नंबर पे आपने ये वाला लिखना है फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और थर्ड फिर आपने क्या लिखना है, इन ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, टू हेल्प से लेके यहाँ ब्रांचेस तक। ओके।